हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एनवायरनमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, जैसे कि रीट, एमपी टेट, बी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपको इस क्लास का और जो पिछली क्लासेस हैं उनके आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं ना, सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पर सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो दोस्तों जो गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था ना, उसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या फिर जल के तापमान। तो दोस्तों देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो गंगा एक्शन प्लान है ना, उसका उद्देश्य जो था ना कि जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो दोस्तों जो गिर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ना, वह किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गेंडा। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो गेंडा है ना, वह असम में स्थित कांजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। भालू, हाथी या फिर शेर? तो दोस्तों बताइएगा, जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कौन से वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, वह शेर का संरक्षण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो भू पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? शुक्र, पृथ्वी, सूर्य या फिर चंद्रमा? तो दोस्तों सीधा सिंपल से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्य। जो भू पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है ना, उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अभी हम लोगों ने देखा कि जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है वह किस जीव का संरक्षण करता है? तो शेर का संरक्षण करता है। तो लेकिन दोस्तों जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, या यूं कहें गिर नेशनल पार्क, कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। अब बात केरल की हो रही है, तो दोस्तों केरल में शांत घाटी है। कौन सी घाटी है? शांत घाटी है, जिसको दोस्तों साइलेंट वैली कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों जो शांत घाटी है ना, जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब असम की बात हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना, कौन सा कांजीरंगा नेशनल पार्क, वह कहाँ पर है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मानस नेशनल पार्क। कौन सा? मानस नेशनल पार्क भी असम में ही है। और असम का एक लोक नृत्य है, उसको भी याद रखना है आपको, बिहू। ठीक है ना, जो बिहू है ना, वह असम का प्रमुख लोक नृत्य है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। और दोस्तों गुजरात के भी कुछ लोक नृत्य, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर गरबा, डांडिया वगैरह, और गुजरात के जो ढोकला वगैरह व्यंजन, इनको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणीय है? तो दोस्तों जो बिहार है ना, और बिहार से हमें एक क्वेश्चन याद आता है कि मधुबनी चित्रकला, कौन सी? मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो वह बिहार राज्य से संबंधित है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बार बार इसीलिए बताता हूँ गाइज, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। यदि आपको बिलीव नहीं है तो आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं जो पहले सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो दोस्तों बताइएगा, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? जहानाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर गया? तो दोस्तों जो बिहार राज्य में जो लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर जो जिला है ना, वह अग्रणीय है। कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जो जिला है ना, वह लीची के उत्पादन में अग्रणीय है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे केरल, और केरल से संबंधित हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। असम से संबंधित भी जितने थे ना, उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो गाइज बताइएगा, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो हम यहाँ पर देख लेंगे, जो मध्य प्रदेश है ना, उसको दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और भोपाल को ही झीलों की नगरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है गाइज, यहाँ पर देखिएगा। अधिकतर बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। दक्षिण अफ्रीका में बंटू जनजाति के आवास क्या कहलाते हैं? लॉन्ग हाउस, विकीअप्स या होगन या फिर क्रॉल? तो बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका में बंटू जनजाति के आवास क्या कहलाते हैं?
तो यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका में बंटू जनजाति के जो आवास रहते हैं ना, वह क्रोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोल कहलाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो बंटू जनजाति है ना, उसके आवास क्रोल कहलाते हैं। आगे देखेंगे मधुमक्खियाँ पालने का कर्म क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो मधुमक्खियों को पालते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, मतलब विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत क्या कहा जाता है? एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर सेरीकल्चर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा? मधुमक्खी पालने का कर्म क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन जो रहता है ना, उसका जो काम रहता है ना, एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, जो एक विज्ञान की शाखा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका पालन किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा ज़रूर। मधुमक्खियों से रिलेटेड कई क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी आने की फुल उम्मीद है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। मधुमक्खी पालने का कर्म एपीकल्चर कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? उभयदिशीय, चक्रीय, बहुदिशीय या फिर एक दिशीय। तो दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला रहती है ना, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा रहता है? उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह रहता है ना, वह एक दिशीय होता है, मतलब कि एक दिशा में जाता है। जहाँ आपने 10% का जो नियम है ना, उसको तो सुना ही होगा, जिसको दोस्तों किसने दिया है? जिसको लिंडमैन ने दिया है। तो 10% का जो नियम है ना, वह खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत एक दिशीय जो ऊर्जा है ना, उसका प्रवाह होता है। और दोस्तों हम यदि बात करते हैं खाद्य जाल की, किसकी दोस्तों? खाद्य जाल की हम बात करते हैं, तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है दोस्तों? तो उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह रहता है एक दिशीय नहीं होता है, बल्कि समथिंग जो है ना, वह चक्रीय होता है। कैसा रहता है? चक्रीय रहता है। मतलब कि दोस्तों, मतलब एक दिशीय इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं पहले, जैसे घास है, घास को दोस्तों क्या टिड्डा खाएगा, उसके बाद उसको कोई मेंढक खाएगा, सांप खाएगा, इस प्रकार से एक दिशीय चलता रहता है। और प्रत्येक पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा रहती है ना, उसका स्थानांतरण होता रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो बताइएगा, चिपको जो आंदोलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उसके प्रणेता कौन है? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा। तो दोस्तों बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है ना, वह कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल जो बहुगुणा है ना, उनको चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर बैरोमीटर। तो दोस्तों जो सिस्मोग्राफ है ना, इसके अंतर्गत रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और उसके बाद दोस्तों थर्मामीटर का तो आपको पता ही है। हाइग्रोमीटर समथिंग, जो हाइग्रोमीटर है ना, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आर्द्रता जो रहती है ना, उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो वायुदाब नापने वाला यंत्र है ना, वह बैरोमीटर है। कौन सा है? बैरोमीटर के अंतर्गत वायुदाब को मापा जाता है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों जो केवला देवी नेशनल पार्क है ना, यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अब बात राजस्थान की हुई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो खेजड़ी वृक्ष है वह किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो वह राजस्थान का ही है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो पनिहारी लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य, कौन सा दोस्तों? पनिहारी हो गया, घूमर हो गया, कठपुतली हो गया, कालबेलिया हो गया, ये सभी के सभी जो है ना, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। और रणथंबोर, कौन सा? रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो राजस्थान में ही स्थित है। तो गाइज हम लोगों ने जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को डिस्कस कर लिया है। आगे देखेंगे, शांत घाटी जैसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देखिएगा, फूलों की घाटी। यदि आपको क्वेश्चन में इस प्रकार आ जाए कि भाई फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे उत्तराखंड। और यदि शांत घाटी आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? केरल लगाएंगे। ठीक है, अब केरल से एक नेशनल पार्क का नाम भी याद आता है कि पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पेरियर जो नेशनल पार्क है ना, वह केरल में ही स्थित है। तो याद रखना, शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है दोस्तों? तो फूलों की घाटी की यदि हम बात करते हैं तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों कई बार रिपीट हो चुके हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर जम्मू एवं कश्मीर में। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर। जो दाचीगाम नेशनल पार्क है ना, वह कहाँ पर स्थित है? दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। और यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह कौन सा है? राउफ है। कौन सा है? राउफ यहाँ का जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य दाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। और एक बात और दोस्तों, यदि आपको कोई झीलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और अंत में नाग लगा हो, क्या लगा हो? नाग लगा हो, जैसे कि दोस्तों नागिन झील, ठीक है, बैरी नाग झील, शेषनाग झील, यहाँ पर आप शेषनाग लिखेंगे,
तो आप देख सकते हैं अंत में क्या नाग दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाग लिखा हो ना तो वह सभी की सभी झीलें जम्मू एवं कश्मीर की झीलें हो जाएंगी। तो मैंने आपको यहाँ पर झीलों की ट्रिक भी बता दी है जम्मू एवं कश्मीर की। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो दोस्तों जो ऊर्जा का पिरामिड रहता है ना वह कैसा रहता है, अनियमित, सीधा, उल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। जो ऊर्जा का पिरामिड रहता है ना वह कैसा रहता है, तो दोस्तों वह सीधा रहता है। कैसा रहता है, सीधा रहता है। किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति पारित की गई थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 2005 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 2005 में। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको 6 कर लेना, 2005 को 6 कर लेना, वर्ष 2000 में। तो बताइएगा। वैसे भी दोस्तों चलिए इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी ये 3 बचे हैं ना, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भारतीय संसद है ना उसने राष्ट्रीय आवास नीति सन 1994 में पारित की थी। तो याद रखना। आगे देखेंगे वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है ना उसका नाम क्या है, तो उसका नाम समताप क्षोभ मंडल है। याद रखना। अब समताप मंडल से क्वेश्चन याद आता है भाई, यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपका सीटेट में या कोई भी टेट में कि जो वायुयान वगैरह हैं, जो वायुयान रहते हैं वह किस मंडल में उड़ते हैं, ठीक है ना, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं दोस्तों, तो वो उड़ाए जाते हैं किसमें, समताप मंडल में। और यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि मौसमी घटनाएं किस परत में होती हैं, तो मौसमी घटना, ओलावृष्टि, वृष्टि, बिजली चमकना, ठीक है ना, तो ये सभी आंधी तूफान वगैरह ये सभी के सभी कहाँ पर होते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल में होते हैं। और जो समताप मंडल है ना इसमें ओजोन परत भी है। कौन से मंडल में दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन परत भी है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों ओजोन जो है ना ओजोन परत, उसके संरक्षण के लिए सन 1987 में, कब, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और उसी के तहत ओजोन परत जो है दिवस है ना वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। आगे देखेंगे विटामिन से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आपको विटामिन के मिलेंगे। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? बेरी, थकान, स्कर्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा बेरी जो है ना वह तो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है ना। थकान तो कोई ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, कि विटामिन से हो। और यहाँ पर स्कर्वी की बात करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम स्कर्वी है, याद रखना। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है आप जरूर से बताएं कमेंट बॉक्स में। आगे देख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्यजीव अभ्यारण्य का क्या नाम है? तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बता चुका हूं कि इसका नाम क्या है, कांजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क भी असम में ही है, पेरियर केरल में है, सांतघाटी भी केरल में ही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक सींग वाला गैंडा है ना वह कहाँ पर संरक्षित है, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में संरक्षित है। असम का प्रमुख लोक नृत्य बिहू है। ज़्यादा मतलब कि दोस्तों देखिएगा बार बार जो है ना यदि मैं आपको बताता जाऊंगा ना तो आपको जल्दी से याद रहेगा और काफ़ी टाइम तक भी याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? किरण बेदी, प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है ना दोस्तों वह किरण बेदी हैं। कौन है? किरण बेदी हैं। आगे देख लेंगे यहाँ पर, शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनिवार्य शिक्षा, बाल श्रम, दहेज प्रथा या फिर बाल विवाह। तो दोस्तों बताइएगा जो शारदा एक्ट है ना उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उसका संबंध जो है ना वह बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। आगे देखेंगे, बांझपन रोधी विटामिन है। तो दोस्तों बांझपन रोधी विटामिन कौन सा? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो दोस्तों बांझपन जो रोधी विटामिन है ना विटामिन ई है। कौन सा है? विटामिन ई जो है ना वह बांझपन रोधी विटामिन है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना उसकी शुरुआत सन 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। आगे देख लेंगे, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत का क्या नाम है? तो दोस्तों जो वायुमंडल की जो परत है ना उसमें सबसे ठंडी परत में कौन सी आ जाएगी? मध्यमंडल आ जाएगी। मौसमी घटनाएं और जो ओलावृष्टि, वर्षा वगैरह, आंधी तूफान आना ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। और दोस्तों समताप मंडल बिल्कुल मौसम जो रहता है साफ रहता है और यहाँ पर वायुयान वगैरह को उड़ाया जाता है, ठीक है ना। जो वायुयान वगैरह उड़ते हैं ना वह समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो याद रखना दोस्तों हम लोगों ने जो है ना 24 क्वेश्चन को कर लिया है। तो दोस्तों बात क्या हुई है कि हम लोग जो है ना 25 क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन अब आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है कि जो कथकली है ना, क्या दोस्तों कथकली वह कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं केरल, असम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में
देना है। चलिए दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, 25 पूरे हो जाएंगे। जो कथकली है ना, वह केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। तो याद रखना दोस्तों, हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया है। और यदि दोस्तों आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में पहले ही जैसा कि दोस्तों आपको मिल गया होगा, और साथ ही में उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।